और आज हम जिस विषय पर प्रश्न करने जा रहे हैं वो है नाटक। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रही हूँ और आप लोगों ने साथ साथ उत्तर देते जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की? ऑप्शंस हैं अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बाल कृष्ण भट्ट। आपने बताना है हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की। इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको पता ही है कि जो साहित्यिक गद्य विधाएं थी वो भारतेंदु युग में ही विकसित हुई थी। उनका आरंभ जो है वो भारतेंदु युग में हुआ था, इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही जो है नाटकों को पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वही भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे। दूसरा प्रश्न है, कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? ऑप्शन हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद या फिर हरि कृष्ण प्रेमी। क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रही हूँ। कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। तीसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? राजश्री, सज्जन, प्रायश्चित या फिर ध्रुव स्वामिनी। कौन सा ऐसा नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का जो समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। इसका सही उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी की रचना जो है वो 1933 ईस्वी में हुई थी और इस नाटक में इतिहास और कल्पना का बहुत ही सुंदर समन्वय हुआ है। अगला प्रश्न है, लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई? ऑप्शंस हैं रामलीला, कृष्ण लीला, प्रेम लीला या फिर रास लीला। लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई? सही उत्तर है रामलीला। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस हैं स्कंदगुप्त, रणधीर प्रेम मोहिनी, दुखिनी बाला, अंधेर नगरी। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? इसका सही उत्तर है रणधीर प्रेम मोहिनी। और इसके जो नाटककार हैं वो लाला श्रीनिवास दास हैं। लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक की गणना गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती? 4 ऑप्शन मैं बोलूंगी, उनमें से 3 नाटक जो है वो गीति नाट्य हैं और एक जो है वो गीति नाट्य नहीं है। आपने बताना है कि कौन सा नाटक है। ऑप्शन है अंधा युग, स्वर्ण विहान, छठा बेटा और अगला ऑप्शन है तारा। कौन सा ऐसा नाटक है इनमें से जो गीति नाट्य की कोटि में नहीं आता? अंधा युग, स्वर्ण विहान, छठा बेटा, तारा। सही उत्तर है छठा बेटा। अगला प्रश्न है, करुणाभरण नाटक किसकी रचना है? करुणाभरण। ऑप्शंस हैं नेवाज, रघुराम नागर, श्रीनिवास दास या फिर लच्छी राम। करुणाभरण नाटक किसका है? सही उत्तर है लच्छी राम। अगला प्रश्न है, लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम लिया जाता है? ऑप्शंस हैं रति कुसुमायुद्ध, जानकी मंगल, प्रणयिनी परिणय या फिर चंद्रावली।
आपने बताना है कि लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम लिया जाता है। सही उत्तर है जानकी मंगल। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक की गणना ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत नहीं की जाती। मैं ऑप्शंस बोल रही हूं, सेनापति उदल, संयोगिता स्वयंवर, भारत सौभाग्य, नील देवी। आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा नाटक है जिसकी गणना ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत नहीं की जाती। सेनापति उदल, संयोगिता स्वयंवर, भारत सौभाग्य, नील देवी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है भारत सौभाग्य। बाकी तीनों जो है वो ऐतिहासिक नाटक हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। ऑप्शंस हैं दुर्लभ बंधु, पाखंड विडंबन, विषस्य विषमौषधम या फिर अंधेर नगरी। आपने बताना है कि भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। आपको पता है कि भारतेंदु जो थे उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे थे, कुछ अनुदित थे, कुछ मौलिक थे। तो आपने बताना है कि शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है जो उस नाटक के बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नल दमयंती स्वयंवर नाटक किसकी रचना है। नल दमयंती स्वयंवर। ऑप्शंस हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री या फिर प्राणचंद चौहान। नल दमयंती स्वयंवर नाटक किसका है। इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है, जो वो पूरा नहीं कर पाए थे। ऑप्शंस हैं पैरों तले की जमीन, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन या फिर आधे अधूरे। कौन सा ऐसा नाटक है मोहन राकेश का जो अधूरा है। सही उत्तर है पैरों तले की जमीन। ये आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न जो है ये एक नाटककार का कथन है, वो बताना है कि किसके द्वारा ये कहा गया है। इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, हरि कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये कथन मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ। इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। किसका कथन है ये। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा है। कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा है। ऑप्शंस है वृंदावन लाल वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपने बताना है कृष्ण अर्जुन युद्ध किसने लिखा है, जो नाटक है। तो इसका सही उत्तर है माखन लाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न पूछ रही हूं, किस नाटककार ने नाटकों को पहली बार रोमानियत के घेरे से बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा। ऑप्शंस हैं जैनेन्द्र कुमार, माखनलाल चतुर्वेदी, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर प्रेमचंद। कौन सा ऐसा नाटककार है इनमें से जिन्होंने रोमानियत के घेरे से निकालकर नाटक को आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा। सही उत्तर है उपेंद्र नाथ अश्क। अगला है, कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है। ऑप्शंस हैं जय पराजय, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, स्कंद गुप्त। आता होगा आप सबको, ये बहुत ही प्रसिद्ध है इनका नाटक। तो कालिदास के जीवन पर आधारित जो नाटक है वो है आषाढ़ का एक दिन। आगे आपने बताना है रंग दर्शन पुस्तक का लेखक कौन है।
रंग दर्शन पुस्तक का लेखक? ऑप्शंस हैं लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, दशरथ ओझा, नेमी चंद्र जैन। चारों में से कौन है जिन्होंने रंग दर्शन पुस्तक लिखी थी? सही उत्तर है नेमी चंद्र जैन। आगे आपने बताना है अंजलि और श्रीपत किस नाटक के पात्र हैं? अंजलि और श्रीपत। ऑप्शंस हैं आधे अधूरे, अंजू दीदी, अंजना, बिना दीवारों के घर। किस नाटक के पात्र हैं अंजलि और श्रीपत? सही उत्तर है अंजू दीदी। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? ऑप्शंस हैं कल्याणी परिणय, करुणालय, कामना या फिर ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है कोणार्क नाटक किस लेखक का लिखा हुआ है? कोणार्क नाटक। ऑप्शंस हैं हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, चतुरसेन शास्त्री। कोणार्क नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो कोणार्क नाटक जो है वो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है? ऑप्शंस हैं पंचपुरुष, मादा कैक्टस, अंधा कुआं, रात रानी। दोबारा प्रश्न दोहरा रही हूं, लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है? सही उत्तर है मादा कैक्टस। आगे है कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसकी रचना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। भीषम साहनी, नरेश मेहता, मुदराक्षस, गिरीश कर्नाड। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसकी रचना है? सही उत्तर है भीषम साहनी। आगे है बकरी नाटक किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शंस हैं अगे, धर्मवीर भारती, सर्वदेश्वर दयाल सक्सेना, भीषम साहनी। बकरी नाटक ये नेट के एग्जाम में भी ये आप लोगों के सिलेबस में है बकरी नाटक। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे मैं 4 नाटक जो है वो बताऊंगी आप लोगों को और आपने बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा नाटक है जो उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित नहीं है। 3 जो है अश्क जी द्वारा लिखित है और एक ऐसा नाटक है जो उनके द्वारा नहीं लिखा गया। ऑप्शंस हैं जय पराजय, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पैंतरे और चौथा ऑप्शन है धूप का एक टुकड़ा। जय पराजय, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पैंतरे और धूप का एक टुकड़ा, इनमें से कौन सा ऐसा नाटक है जो उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित नहीं है? तो इसमें से सही उत्तर है धूप का एक टुकड़ा। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे माना गया है? आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे माना गया है? ऑप्शंस हैं जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास या फिर उदय शंकर भट्ट। जो एकांकी नाटक है उनका जनक किसे कहा गया है आपने बताना है। तो इसका सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। आगे है हिंदी भाषा का पहला एकांकी कौन सा है? हिंदी भाषा का पहला एकांकी कौन सा है? ऑप्शंस हैं लक्ष्मी का स्वागत, भोर का तारा, बादल की मृत्यु या फिर दीपदान। हिंदी भाषा का पहला एकांकी बताना है। तो इसका सही उत्तर है बादल की मृत्यु।
आगे आपने बताना है कि अंडे के छिलके, ये रचना किसकी है? अंडे के छिलके एकांकी नाटक है ये भी। ऑप्शंस हैं विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क। अंडे के छिलके एकांकी किसके द्वारा लिखित है? इसका सही उत्तर है मोहन राकेश। आगे है, किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया? ऑप्शंस हैं हंस, आलोचना, साहित्य अमृत, नया प्रतीक। प्रश्न दोबारा से दोहरा रही हूं, किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया? तो इसका सही उत्तर है हंस। अगला प्रश्न है, ये आप लोगों को मैं 4 ऑप्शंस बताऊंगी और आपने इसमें से बताना है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा इनमें से कौन सा नाटक है जो नहीं लिखा गया। ऑप्शंस हैं रेशमी टाई, चारू मित्रा, 10 मिनट और चौथा ऑप्शन है स्ट्राइक। इनमें से कौन सा नाटक है जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? दोबारा ऑप्शन बोल रही हूं, रेशमी टाई, चारू मित्रा, 10 मिनट, स्ट्राइक। तो इसमें से सही उत्तर जो है वो है स्ट्राइक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से माना है? ऑप्शंस हैं एक घूंट, बादल की मृत्यु, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से माना है? तो इसका सही उत्तर है एक घूंट। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है एक घूंट। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नाटक किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर नाटक किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शंस हैं विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास, सुरेंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, घासी राम कोतवाल तथा हल्ला बोल नाटकों का लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं गिरीश कर्नाड, सुरेंद्र वर्मा, विजय तेंदुलकर, मणि मधुकर। 2 नाटक हैं घासी राम कोतवाल और हल्ला बोल। आपने बताना है कि किसके द्वारा लिखित है। इसका सही उत्तर है विजय तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक किसकी रचना है? लहरों के राजहंस। इसका सही उत्तर है मोहन राकेश। आगे आपने बताना है हिंदी का पहला गीति नाटक कौन सा है? ऑप्शन है करुणालय, अंधेर नगरी, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर तप्ता संवरण। आपने बताना है कि हिंदी का पहला गीति नाटक कौन सा है। गीति नाटक कौन सा है? तो सही उत्तर है करुणालय। करुणालय जो है वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है 1913 में। अगला प्रश्न है, अधूरी आवाज नाटक किसने लिखा? अधूरी आवाज। ऑप्शंस हैं शंकर शेष, ज्ञान रंजन, कमलेश्वर, चिरंजीव। अधूरी आवाज नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर है कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, अलग अलग वैतरणी नाटक किसका है? ऑप्शंस हैं गोविंद मिश्र अश्क, विनोद रस्तोगी, शिव प्रसाद सिंह। अलग अलग वैतरणी ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, एग्जाम में पूछा गया है। अलग अलग वैतरणी नाटक किसका है? सही उत्तर है शिव प्रसाद सिंह। अगला नाटक है अलग अलग रास्ते। इसका लेखक कौन है? ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर अगे। अलग अलग रास्ते नाटक किसका है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है उपेंद्र नाथ अश्क।
आगे बताना है आजादी के बाद नाटक का नाटककार कौन है। आजादी के बाद ऑप्शंस हैं कुसुम कुमार, दूधनाथ सिंह, विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश। आजादी के बाद, तो इसका सही उत्तर जो है वो है विनोद रस्तोगी। आगे आपने बताना है कि भारतेंदु का अपूर्ण नाटक कौन सा है, जो पूरा नहीं है। ऑप्शंस हैं भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप, सत्या हरिश्चंद्र। भारतेंदु का अपूर्ण नाटक कौन सा है, आप सबको आता ही होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सती प्रताप। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। ध्रुव स्वामिनी, नील देवी, करुणाभरण, दुर्लभ बंधु। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है नील देवी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर कृत दशरथ नंदन नाटक का आधार ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शंस हैं रामचरितमानस, महाभारत, रामायण या फिर भगवत गीता। जगदीश चंद्र माथुर कृत दशरथ नंदन नाटक का आधार ग्रंथ कौन सा है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है रामचरितमानस। आगे है यम गाथा नाटक किसने लिखा। यम गाथा ऑप्शंस हैं रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह, नरेश मेहता, राजेंद्र यादव। यम गाथा नाटक किसके द्वारा लिखित है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है दूधनाथ सिंह। अगला प्रश्न है घोनस नाटक किसका है। घोनस ऑप्शंस हैं मिश्र बंधु, हरिकृष्ण प्रेमी, उग्र, काशीनाथ सिंह। घोनस नाटक, तो इसका सही उत्तर जो है वो है काशीनाथ सिंह। आगे जो है दो लघु नाटक हैं वो आपने बताना है कि किसके द्वारा लिखित हैं। जो लघु नाटक हैं वो उनके नाम है शायद और छतरियां। ये दोनों जो है लघु नाटक हैं और किसके द्वारा लिखित हैं। ऑप्शंस हैं मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, भीषम साहनी या फिर नरेश मेहता। शायद और छतरियां ये दोनों लघु नाटक किसके द्वारा लिखित हैं। सही उत्तर है मोहन राकेश। अगला प्रश्न है पौराणिक नाटक रचने वाले प्रतिनिधि नाटककार कौन हैं, जिन्होंने पौराणिक नाटक लिखे हैं। ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, जगदीश माथुर, उदय शंकर भट्ट या फिर मोहन राकेश। पौराणिक नाटक रचने वाले प्रतिनिधि नाटककार, तो इसका सही उत्तर जो है वो है उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन कृत उपन्यास वोल्गा से गंगा की प्रतिक्रिया में नारद की वीणा नाटक किसने लिखा। ऑप्शंस हैं लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा, सिद्धनाथ। प्रश्न मैं दोबारा दोहरा रही हूं। राहुल सांकृत्यायन कृत उपन्यास वोल्गा से गंगा की प्रतिक्रिया में नारद की वीणा नाटक किसने लिखा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है श्रीनिवास दास के नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी की प्रस्तावना किसने लिखी। ऑप्शंस हैं राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर गोपाल चंद्र। क्वेश्चन मैं दोबारा दोहरा रही हूं। श्रीनिवास दास के नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी की प्रस्तावना किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक निम्न में से कौन सा है। अंधेर नगरी, जुआरी खुआरी, भारत दुर्दशा या फिर जानकी मंगल। आपने बताना है हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है
और 1880 में इसकी रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? ऑप्शंस हैं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, जानकी मंगल या फिर तप्ता समरण। आपने बताना है भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था। तो सही उत्तर जो है वो है जानकी मंगल। इसकी रचना जो है वो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने की थी, जानकी मंगल की। आगे है, भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? ऑप्शंस हैं नील देवी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, रत्नावली या फिर विद्या सुंदर। भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है इनमें से? तो इसका सही उत्तर जो है वो है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? रामायण नाटक, नहुष, आनंद रघुनंदन या फिर समय सार। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है आनंद रघुनंदन। इसकी रचना जो है वो विश्वनाथ जी द्वारा की गई थी और शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर इसे जो है आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक माना गया है। अगला प्रश्न है, नहुष नाटक किसके द्वारा लिखित है? नहुष नाटक। ऑप्शंस हैं गोपाल चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट या फिर गोपाल राम गहमरी। नहुष नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है गोपाल चंद्र। और नहुष जो है वो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना गया है, गोपाल चंद्र जी द्वारा लिखित। अगला प्रश्न है, बूढ़े मुंह मुहासे नाटक का कौन सा रूप है? आपने बताना है कि ये नाटिका है, गीति नाट्य है, नाटक है या फिर प्रहसन है। किस कोटि में आता है बूढ़े मुंह मुहासे जो नाटक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है प्रहसन और राधाचरण गोस्वामी जी द्वारा इसकी रचना की गई थी। प्रहसन है बूढ़े मुंह मुहासे, राधाचरण गोस्वामी जी द्वारा लिखित। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं? अंधेर नगरी, नील देवी, चंद्रावली या फिर सती प्रताप। भारतेंदु का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें केवल नारी पात्र हैं? तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है चंद्रावली। अगला है, भारतेंदु का स्वच्छंदतावादी नाटक कौन सा है? ऑप्शंस हैं नील देवी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, चंद्रावली या फिर रत्नावली। कौन सा ऐसा नाटक है भारतेंदु जी का जो स्वच्छंदतावादी कोटि में आता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है नील देवी। अगला प्रश्न है, गीति नाट्यों को भाव नाट्य कहने वाले आचार्य कौन हैं? ऑप्शंस हैं आचार्य शुक्ल, भरत मुनि, नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। गीति नाट्यों को भाव नाट्य कहने वाले आचार्य कौन हैं? तो सही उत्तर जो है वो है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, स्त्री पात्र विहीन नाटक कौन सा है? ऑप्शंस हैं पहला राजा, उत्सर्ग, अशोक या फिर कोणार्क। स्त्री पात्र विहीन जिसमें एक भी स्त्री पात्र नहीं है वो ऐसा कौन सा नाटक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोणार्क। जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखित है कोणार्क नाटक। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का पहला राजा नाटक का आधारभूत नेता कौन है? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर मोतीलाल नेहरू। जगदीश चंद्र माथुर का पहला राजा नाटक का आधारभूत नेता कौन है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है जवाहरलाल नेहरू। आज हम इतने ही प्रश्न करेंगे और आप सबका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। और हर रोज डेली जो है 1 बजे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूंगी और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी फीडबैक जो है वो साथ साथ जरूर देनी है।
धन्यवाद।